श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल और आपके चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में। आज के इस वीडियो में हम रवि प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में जानेंगे, पूजा मुहूर्त के बारे में जानेंगे, व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। रवि प्रदोष व्रत कथा क्या है। प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन संध्या काल के समय को हम प्रदोष कहते हैं। इस दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है और इस दिन अगर रविवार पड़ जाए तो इसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं और भानुवारा भी कहा जाता है। भानुवारा प्रदोष व्रत का लाभ यह है कि भक्त इस दिन उपवास रखकर लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दिन रवि प्रदोष व्रत के दिन क्या पूजा मुहूर्त है, क्या शुभ मुहूर्त है। पूजा मुहूर्त आपका शाम 6:50 से शुरू होगा जो कि 9:04 तक रहेगा। इसकी अवधि 2 घंटा 14 मिनट है। दिन का प्रदोष समय आपका 6:50 से 9:04 के बीच में रहेगा और त्रयोदशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो अप्रैल 20, 2024 को रात के 10:41 से शुरू होगी और त्रयोदशी तिथि आपकी समाप्त हो रही है 22 अप्रैल को रात के 1:11 पर, मतलब 22 तारीख की सुबह 1:11 से। तो चलिए अब हम बात करते हैं रवि प्रदोष व्रत की विधि क्या है। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है और प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है और गंगा जल से पूजन के स्थान को शुद्ध करना चाहिए और उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर का पूजन करें। विभिन्न पुष्पों, लाल चंदन, हवन और पंचामृत द्वारा भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। एक प्रारंभिक पूजा की जाती है जिसमें भगवान शिव को देवी पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिक और नंदी के साथ पूजा जाता है। इसके बाद एक अनुष्ठान किया जाता है जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है और एक पवित्र कलश में उनका आह्वान किया जाता है। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। इस अनुष्ठान के बाद भक्त प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं या फिर शिव पुराण की कहानियां सुनते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप भी किया जाता है और पूजा के समय एकाग्र रहना चाहिए और शिव पार्वती का ध्यान करना चाहिए। 1 वर्ष तक लगातार यह व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों के एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषि को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर जी की भक्ति
किस आराधना द्वारा प्राप्त होती है? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में स्वर्ग सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि ना होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि अस्त कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दो विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा पराहित ही की भावना रहती है। इसलिए मैं शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूं जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति करने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूं, जो किसी समय भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे परम पूज्य गुरुदेव वेद व्यास जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको सुनकर पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुण्य का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ावें तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मणों को भोजन कर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य वचन बोलना आवश्यक है। हवन और आहुति भी देनी चाहिए। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसमें अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है और व्रती को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। दिन में एक बार ही भोजन करें और इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में इसका विशेष महत्व है। वह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला एवं सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला व्रत है। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महात्मने, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं तो तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधु, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे।
इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद की वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दो, अन्यथा उसका सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी के आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगे। जो भी इस प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। हर हर महादेव। तो चलिए अब हम आपको रवि प्रदोष व्रत उद्यापन की विधि बताते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को 11 या फिर 21 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन वाली त्रयोदशी के दिन पूर्व श्री गणेश का विधिवत पूजन करना चाहिए। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है और इसके बाद उद्यापन के दिन प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद रंगीन वस्त्रों और रंगोली से सजाकर मंडप तैयार करें। मंडप में एक चौकी पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें और विधि विधान से शिव और पार्वती का पूजन करें। भोग लगाकर उस दिन जो वार हो उसके अनुसार कथा सुने और सुनाएं। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए गाय के दूध से बनी खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इसके बाद वह प्रसाद व भोजन आप खुद ग्रहण कर सकते हैं।